आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। चलिए देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो उपमहाद्वीप फैला हुआ है, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों तथा यानी यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसे भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी इसको जामुन कहते हैं, वृक्षों के द्वीप कहते थे। भारतीय अपने देश को वृक्ष जामुन के जो वृक्ष होते हैं उसी के नाम से जानते थे, यानी जम्बू द्वीप उसी को कहते हैं। अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन के जो ईरानी लोग थे वो उसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। धीरे धीरे जिसे वे सिंधु न कहकर उसे हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश को इसे एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी से इंदे और अरब से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। ये 3 भागों में इतिहास को बांटने वाले जर्मन के इतिहासकार थे जिसका नाम क्रिस्टोफ सेलियरस था। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ एंड विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में।